हेलो दोस्तों, स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट कोर्स बेसिक से लेकर के एडवांस तक। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर हैं जो कि आपको कवर करने हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। इसमें से मेन कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में नंबर सिस्टम का कितना वेटेज है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा बाद में कि पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होगा आपके लिए, पावर एडिशन। फोर्थ चैप्टर है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा है, नंबर ऑफ फैक्टर। सिक्स्थ चैप्टर कौन सा है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 6 चैप्टर हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बट पावर एडिशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेसिमल और फ्रैक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिविजिबिलिटी रूल से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल मिलाकर के नंबर सिस्टम आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो टोटल आपका 8 से 10 नंबर का नंबर सिस्टम आपके पेपर में पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 8-10 नंबर का इसलिए क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के अंदर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, जबकि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। दोस्तों नंबर सिस्टम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। एक एक चैप्टर को हम कवर करेंगे और बाद में लास्ट वाले चैप्टर में हम सबके एक क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे, जिसके अंदर आपको 50 से 60 क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों आज हम बेसिक से एडवांस तक यूनिट डिजिट को जानेंगे कि यूनिट डिजिट में क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट है क्या? यूनिट डिजिट सिंपली क्या है कि आपको लास्ट डिजिट काउंट करनी है। जैसे आप कोई एडिशन करते हो, 55 + 10, आपने इसको ऐड किया, एडिशन कितना हुआ, 65। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक क्या है आपका। इकाई का अंक क्या है, 5 है यहाँ पर। ऐसे ही आप कोई डिजिट को माइनस करते हो, 49 में से आपने 8 को माइनस किया तो आंसर क्या आया, 41। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 1। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, 4 × 4, अब सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान है, 16, तो आपने यूनिट डिजिट बता दिया, 6 आएगा यूनिट डिजिट। दोस्तों अब तक हमने डिस्कस किया कि जो विदाउट पावर है उनको तो हम आसानी से कर लेते हैं। विदाउट पावर हमने ऐड किया 45 प्लस का 65, हमने ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया, 110। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। और सिंपली हमने माइनस किया 90 - का 10, तब भी हमारे यूनिट डिजिट क्या आया, 0। सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया 89 × 79, तो हम क्या करेंगे, 99 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आया, 1। ये तो आसान है, बट हम डिस्कस करेंगे पावर वाली टर्म, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा टफ करके क्वेश्चन दिया जाता है कि पावर के क्वेश्चन कैसे करें। तो उनके सभी रूल को आपको राइट डाउन करना अपनी कॉपी में, ताकि आप आगे इनकी प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले आपको लिखना है कि जिन भी डिजिट में लास्ट में 0, 1, 5 या 6 दिया हो, 0, 1, 5 या 6 दिया हो, अगर इनकी पावर
जैसे आपने ये लिखा 45 की पावर 2, तो अब जब आप 45 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में क्या आएगी यूनिट डिजिट, 5 ही आएगी। ऐसे ही अगर कोई भी टर्म है 636356, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, तो 6 को देखना आपको लास्ट डिजिट को, इसकी पावर क्या है, ओड है या इवन है, इससे कोई मैटर नहीं करता है ओड है या इवन है। तो यूनिट डिजिट लास्ट के आंसर में कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 × 6 36 × 6 216, तो यूनिट डिजिट क्या बनी, 6 ही, क्योंकि 6 हो 5 हो 1 हो 0 हो, इनकी पावर ओड और इवन की टर्म में कितनी भी ज़्यादा हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपका जो आंसर होगा लास्ट डिजिट ही होगा। जैसे कि आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि 45361, इसकी पावर 3689 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 1 की पावर ये ओड टर्म है, क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड डिजिट है, ओड डिजिट है इससे कोई मैटर नहीं करता, इवन डिजिट है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 0 5 और 6, इनकी पावर इवन ओड की टर्म में कितनी भी ज़्यादा हो उससे मैटर नहीं करता है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा आंसर का, 1। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है कि पहला जो स्टेप है आपका वो क्या होगा, 0156। अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट डिजिट ये दी हुई है और उनमें पावर की टर्म में ओड या इवन में कैसी वैल्यू दी हुई है, ज़्यादा या कम, उससे मैटर नहीं करता है, आपका आंसर सेम रहेगा, सेम आंसर। सो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको लिखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो उनकी लास्ट डिजिट में 2 हो 4 हो और 8 हो, अगर उनकी पावर कंप्लीट 4 से डिवाइड करें, कंप्लीट 4 से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। अभी हम एक एक को बारी बारी समझेंगे ताकि आपको आसान लगे। जैसे कि आपने देखा कि 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, सिंपली आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16। बट हमें ये क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर ये पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। ऐसे ही 4 की पावर, अगर यहाँ पर 64 लिखा है और हमने इसे डिवाइड किससे किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हुआ, कंप्लीट डिवाइड हो गया, मीन्स कंप्लीट डिवाइड होने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही आप 8 का कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 की पावर अगर यहाँ पर 32 दी हुई है तो आपका आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपको क्या करना, पावर को 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो उसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। सो दोस्तों वो थे छोटे क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन अगर आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे 3 5 2 8 6 4 ये दिया हुआ आपके सामने और इसकी पावर दी हुई है 32। अब आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 4 दिया हुआ लास्ट में और पावर कितनी है, 32। पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल है 4 से तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन पूछा गया 248 पावर है 37, क्या ये कंप्लीट 4 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल। रिमाइंडर कितना बचता है, 1 रिमाइंडर इसके अंदर बच रहा है। 1 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 बच रही है तो आंसर क्या होगा, 8। सो आपने जब 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यहाँ पर हम जो यूनिट डिजिट यहाँ पर है क्वेश्चन में उसकी पावर क्या लेंगे, 1। सो दोस्तों 8 की पावर क्या थी, 1, तो आंसर कितना आया, 8। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 248 43 डिवाइड बाय 4, क्या ये अब कंप्लीट से 4 से डिवाइड हो रहा है,
नहीं हो रहा है। जब हमने इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 3, जबकि सिंपल जब अगर कंप्लीट डिवाइड होता तो आंसर कितना होता 6। अब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है 8 की पावर 3। आपको स्क्वायर और क्यूब आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब आता है तो आपके लिए काफ़ी आसान है। अगर आपको यहाँ पर क्यूब आपको पता है कि 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। तो आपके लिए ये काफ़ी आसान होगा। अगर यहीं पर ही आपको अगर स्क्वायर क्यूब नहीं आता है तो आप क्या करोगे, टाइम ज़्यादा लोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब जा कर के आपका आंसर क्या आएगा 512। सो फ्रेंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्वायर क्यूब की हर एक ट्रिक की मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छे से पहले स्क्वायर और क्यूब को अच्छे से सीख लीजिए ताकि यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो दोस्तों, सेकंड स्टेप में आप लिख लीजिए कि 2, 4 और 8 अगर इनकी पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो उनका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट का 6 होगा। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, अब तक हम कवर कर चुके हैं 0, 1, 5 और 6, इसके अलावा कवर कर चुके हैं 2, 4, 8। थर्ड स्टेप में हम कवर करेंगे कि 3 और 7 अगर दिया हो, क्वेश्चन की लास्ट डिजिट में 3 और 7 दिया हो तो कैसे करें। जैसे सपोज करो 3 की पावर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 3 की पावर 9 दिया हुआ है, तो हम सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। इवन ओड से कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर आपने 4 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा 1, तो आपका आंसर कितना होगा यूनिट डिजिट का 3। ऐसे ही अगर 3 की पावर यहाँ पर 10 होगी तो 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो आंसर कितना होगा 9 होगा। 3, 7 के अंदर अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी, अगर कंप्लीट डिवाइड होगी तो आंसर क्या होगा 1 होगा। अदरवाइज वैसा ही तरीका फॉलो करना जैसे हम प्रीवियस में फॉलो किया, डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा और उसको यूनिट डिजिट की पावर लगा दिया। उससे क्या होगा कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर क्यूब से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। जैसे कि दिया हुआ 2197, इसकी पावर आपको दी हुई है 93। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या होगी। आपने पहले देखा 7 और यहाँ पर पावर है 93। आप इसको डिवाइड किससे करोगे 4 से, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, इट मीन्स 7 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 7। अगर यहीं पर क्या होता 92 तो कंप्लीट डिविजिबल था, कंप्लीट डिविजिबल है तो आंसर क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल है तो आंसर क्या होगा 1 होगा। अदरवाइज क्या होगा, पावर को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपसे यहाँ 7 का क्यूब बन जाता है तो आपको 7 का क्यूब कितना होता है 3, 4, 3, सिंपली आप कैलकुलेट कर लोगे। आपको सपोज करो कि 1, 2 इसका क्यूब निकालना है। मैं आपको बताता हूँ क्यूब कैसे निकालना है। सिंपली ये इसको a मान लो, इसको b मान लो। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसको 3 डिजिट में लिखो 008, ठीक है। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 2 से, 2 की 3 से, तो टोटल कितना आएगा 6। और ये कंप्लीट एक डिजिट लो 12, 6 और 12 की अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा 72। अब इसको यहाँ पर लिख दो, अब इसको ऐड करोगे तो 1728, तो ये क्या होगा 12 का क्यूब होगा। सो दोस्तों, यूनिट डिजिट में लास्ट में बचा हुआ 9 को कैसे सोल्व करें। अगर इसकी पावर जैसे 39 की पावर 12 दी है, ये कैसे दी है इवन दिया हुआ है। अगर इवन दिया है तो आपका आंसर कितना होगा 1। अगर ओड दिया है 39 की पावर 11, अगर ओड वैल्यूज दी हैं तो आपका आंसर क्या होगा 9, यूनिट डिजिट क्या होगी 9। अगर इवन दी हुई है तो आंसर क्या होगा 1। आप सिंपल भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर है, ये इवन टर्म है तो 81 होगा, तो इसकी यूनिट डिजिट
क्या होगी 1 होगी। ऐसे ही 9 का अगर क्यूब करोगे तो ये क्या है ओड टर्म है, तो 729, तो 729 में 9 क्या है यूनिट डिजिट है। सो दोस्तों अब 1 बाय 1 स्टेप में हर एक को लिख लीजिए ताकि आपको यूनिट डिजिट के हर एक क्वेश्चन का बेसिक आपको पता रहे। पहला स्टेप आपका क्या था 0, 1, 5 और 6। अगर इसमें पावर 4 से अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो आपका आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। सेम आंसर का मतलब आंसर क्या रहेगा 0, 1, 5, 6 ही आंसर रहेंगे, सेम यूनिट डिजिट रहेगी। सेकंड आपको बताया गया है कि 2, 4 और 8 अगर इसकी पावर को अगर आप 4 से डिवाइड करो, अगर कंप्लीट डिवाइड होगी तो आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट 6, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड है 3 और 7 अगर इसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे और अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट 1 होगा, अदरवाइज उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। फोर्थ और लास्ट है आपका 9 में अगर आपकी पावर इवन है तो आंसर क्या होगा आपका 1 होगा, अगर पावर आपकी ओड है तो आंसर क्या होगा 9 होगा। सो दोस्तों अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1001 पावर दी हुई है 2008 प्लस 1002 और आपको बताना है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में देखना है कि लास्ट डिजिट क्या दी हुई 1, और 1 की पावर इवन हो ओड हो या कितनी भी ज़्यादा हो उससे मैटर नहीं करता, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 1 ही होगी। और आप ऐड किस में करोगे 1002 में, तो हमें लास्ट वाली डिजिट में ही इसको ऐड करना है, 2 और 1 3, तो आंसर क्या आ गया 3। सो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में पिछली बारी क्वेश्चन पूछा गया था 324 की पावर 124 प्लस में 324 की पावर 125, तो आपको कैलकुलेट करना है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट डिजिट को देखना है और इसको देखना है। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल है, अगर 4 की पावर अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो आंसर क्या होता है 6 होता है। आपने जब इसको 4 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि ये 31 पे डिवाइड हो गया, इसका मतलब कंप्लीट डिविजिबल है। तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितनी आई 6। अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब क्या है 4 की पावर 1। अब 4 को और 6 को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, 6 और 4 को जब आपने ऐड किया तो आपका आंसर कितना आया 10, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी 0 आएगी। सो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 43 की पावर आपको दी हुई है 38 मल्टीप्लाई 93 की पावर दी हुई है आपको 38 और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 121 की पावर 93। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या बताना है यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया था जब आपकी क्वेश्चन में लास्ट में 3 दिया हुआ हो और पावर कैसी है इसमें इवन पावर है लेकिन कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। अगर कंप्लीट डिविजिबल होती तो आंसर क्या होता 1 होता, अगर कंप्लीट डिविजिबल होती तो आंसर कितना होता 1 होता। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो डिविजिबल के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 रिमाइंडर बच गया है, तो 2 रिमाइंडर का मतलब 3 का स्क्वायर इन 2 में यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 का स्क्वायर, रिमाइंडर यहाँ पर भी 2 बच रहा है। यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ लेकिन इसकी पावर कैसे भी हो इवन हो ओड हो उससे मैटर नहीं करता। 0, 1, 5, 6 की अगर पावर इवन हो ओड हो मैटर नहीं करता, आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 1 रहेगा। 3 की पावर 2,
तो आंसर में क्या आएगा, इस वाले को जब आप सोल्व करोगे तो 9 आएगा, इस वाले को भी जब आप सोल्व करोगे कंप्लीट को तो लास्ट डिजिट कितनी होगी, 9 होगी, और इसको मल्टीप्लाई 1 से। अब 9 की जब मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो क्या आएगा 81, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर क्या होगा 1। सो दोस्तों आपको यूनिट डिजिट चैप्टर कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम के इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सो दोस्तों सब्सक्राइब आवर स्मार्ट एंड ट्रिक स्टडी यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़।